मैं मौलाना मोहम्मद मक्की साहब के पास पिछले दिनों बैठा था हरम में। मैंने हज़रत को फ़ोन किया, मैंने कहा अब्दुल हन्नान हूँ, पहचानते हैं? कहने लगे यार तुझे कौन नहीं पहचानता। मैंने कहा मैं आया हुआ हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, सुना है आपको इतनी मस्जिद में ज़ोर के बाद मिलते हैं। कहा नहीं आप घर तशरीफ़ लेके आए। मैं इशा के बाद घर गया, तकरीबन 1 घंटा मेरी मुलाकात रही। मैंने कहा हज़रत क्या हुआ? कहने लगे ये साल तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, बीवी भी चली गई, बहन भी चली गई, जवान बेटा चला गया। अब्दुल हन्नान जवान बेटे ने कमर तोड़ के रख दी, लेकिन बेटे को अल्लाह ने मौत बड़ी अच्छी दी। खुतबा दे रहा था और ख़ुतबा देते थे कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहता कहता दुनिया से रुखसत हो गया। मक्की हूँ, 1972 से हरम में दर्स दे रहा हूँ। पहले अब्बा 52 से लेकर 74-64 तक दर्स देता रहा, फिर 70-72 तक। अल्लाह अकबर, अब मेरी बारी। लेकिन अल्लाह अकबर, घर उजड़ गया। जिस तरह मौत कमरे खाली करके चली गई, लगता है ये बेड भी मुझे खाली करना पड़ेगा। डरता हूँ मक्के मदीने से बाहर मौत ना आए, और रोता ये हूँ कि कोरोना की वजह से मेरा दर्स बंद हो गया। अल्लाह दर्स की हालत में मुझे मौत दे, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह तो अपने सामने खड़ा करे और पूछे क्या करके आया। कहो अल्लाह हरम के अंदर बैठकर तेरे घर के सामने तेरी तौहीद के फलेरे बुलंद करके आया हूँ। यकीन जानो अल्लाह अकबर, मेरे प्यारो, खुदाए पाक की कसम, ज़िंदगी इंसान की इतनी है और इतनी गुजर के इतनी सी रह गई, और पता नहीं ये भी अल्लाह जीने की मोहलत दे के ना दे। कोई ट्रक इधर से आ रहा हो, गाड़ी इधर से आ रही हो, मेरी साइकिल मेरे मोटरसाइकिल का मेरे वजूद का इंतज़ार कर रहा हो, क्या पता इज़राइल दरवाजे पे जाके खड़ा हो। लोगों मौका है, कोई ऐसी घड़ी कोई खाली ना गुजरे जो अल्लाह की याद से ज़ुबान पे दुरूद शरीफ हो, कलमा तय्यबा का विर्द हो, अल्लाह का जिक्र हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई देर लगती है, थोड़ी देर बाद अल्लाह याद आए, अपने गुनाह सामने फिर अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह साइयाँ मुझे माफ़ कर दे। यकीन जानो जुमला तो इतना होला है, लेकिन अल्लाह को और ये पसंद आ जाए, क़यामत के दिन पहाड़ों जितने गुनाहों को ज़ेर करके रख देगा, समंदर जितने गुनाहों को बहा के रख देगा। सारा वजमा अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, 3 मरतबा ज़ुबान हाल से कहे या अल्लाह मेरी तौबा। कहो ज़ोर से या अल्लाह मेरी तौबा, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। आप यकीन जाने अल्लाह को इतने प्यारे जुमले लगे, अल्लाह ने पहले ही हमारी तौबा को माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह ने तौबा कबूल गुनाहों को माफ़ फरमा दिया, तौबा कबूल कर ली। अल्लाह 5 वक़्त की नमाज ज़िंदगी का सहारा हमेशा बना के रखे। अल्लाह अपने घर के अंदर आमद जामद हमेशा रखना। अल्लाह करीम जब मौत आए, अल्लाह मौत आए, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पे मैं खड़ा था, बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने अल्लाह के नबी से अर्ज़ किया, मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपका एक सहाबी था हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में आपने उनकी यमन की तरफ तश्कील की। जब वो जाने लगे तो आपने बार बार फरमाया मुआज़ मुझे देख ले, जी भर के देख ले। अर्ज़ करने लगे कमली वाले क्यों? फरमाया क्या पता अब तो आए, मिंबर मदीना तो पाए, मदीने वाला ना पाए। वो रोने लगे कि अल्लाह के नबी फिर जुदा क्यों कर रहे हो? फरमाया मुआज़ जिस मिशन पर जुदाई दे रहा हूँ, अगर उसकी तकमील में तो पूरा उतरा, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर तेरा इंतज़ार करूँगा। फिर हज़रत मुआज़ मदीने में वापस आए। जब वापस आए ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर साहबा से पूछा, साहबा के चेहरे उतरे उतरे देखे, कहने लगे हुजूर कहाँ आराम फरमा रहे हैं? एक कहने लगा वो अम्मा आयशा के हुजरे को आबाद कर रखा है। गए और हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पे दुरूद व सलाम पढ़ा, फिर रोए और कहा अल्लाह के नबी जो आपने मेरी तश्कील फरमाई थी ना, मैं वो कारगुजारी आपको सुनाने के लिए आया हूँ। मैं भी हुजूर के रोज़े पे खड़ा था, मैंने कहा या रसूलल्लाह तश्कील कर दो, कोट अद्दू चक्कर दरी लैया भक्कर पूरी दुनिया में जाऊँ, तेरे कुरान का, अल्लाह के कुरान नबी के फरमान का पैगाम दूँ, फिर मैं आऊँ तुझे कारगुजारी सुनाऊँ, आप फिर मेरी तश्कील कर दें, फिर मैं आऊँ जाऊँ। जब मौत बिल्कुल मेरे करीब आ जाए फिर मुझे ऐसा बुलाना, वापस ना जाने देना। यहीं के पड़ोस में गुम्बद खजरा की छाँव में, रोज़ा अनवर की छाँव में, जन्नतुल बकी के कोने में कचरा ही समझकर, अपने दर का मिरासी समझकर कहीं ना कहीं कोने में जगह दे देना, ताकि मेरे कहने वाले भी सोए कि अब्बा मदीने में सो रहा है, कमली वाले मेरे नाम के साथ मदीना लग गया, मेरा दुनिया आखिरत का बेड़ा पार हो जाए।